एक बड़े इवेंट की, और वो है रिलायंस का एजीएम, जिस पर कि बाजार की आज नज़र रहेगी। इसमें एजीएम के दिन पिछले 5 साल में क्या हुआ और शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा, ये हम आपको एक बार बता देते हैं कि जब जब एजीएम होती है तो रिलायंस के शेयर में किस तरह का मूवमेंट दिखाई देता है। तो पीछे का ट्रेंड समझ गए, आपको आज क्या करना चाहिए ये भी समझने में मदद मिलेगी। और पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ सौमित जुड़ चुके हैं। सौमित, बताइए। अगर आप देखेंगे तो रिलायंस का एजीएम आज 2 बजे शुरू होने वाला है, तो लास्ट का 1.5 घंटा हमारे पास मार्केट में रहेगा, जहां पे कुछ एक्टिवनेस देखने को मिल सकती है और शेयर प्राइस में। अब पहले समझ लेते हैं कि पिछले 5 साल में क्या बड़े अनाउंसमेंट्स आए हैं एजीएम में। अगर 2017 की बात करें तो तब जियो फ़ोन लॉन्च किया था एक रिफंडेबल डिपॉजिट के साथ 1500 रुपये के। 2018 में कंपनी ने जियो फ़ोन का सेकेंड वेरियंट लॉन्च किया था, जो 3000 रुपीज़ का था, और उसमें एक्सचेंज का भी ऑप्शन दिया गया था जियो फ़ोन फर्स्ट के साथ, जिसका कुछ प्राइसिंग 501 रुपीज़ के साथ था। उसी के साथ कंपनी ने अपना होम ब्रॉडबैंड बिजनेस जियो गीगा फाइबर भी लॉन्च किया था 2018 में। अब 2019 की अगर हम बात करें तो तब अरामको की इन्वेस्टमेंट की बात की थी, जहां पे अरामको करीब 20% स्टेक लेने वाला था कंपनी में। उसी के साथ कंपनी ने जियो गीगा फाइबर जो था उसके प्राइसिंग प्लान्स अनाउंस किए थे, और ये भी कहा था कि कंपनी नेट डेट फ्री होगी अगले 15 महीनों में, और वो कंपनी में इन्वेस्टर्स को इंडक्ट करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें अगले 15 महीनों में हुए थे रिलायंस जियो के साथ। 2020 में अगर हम बात करें तो कंपनी ने गूगल का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था, 5G सॉल्यूशंस के बारे में बताया था, न्यू कॉमर्स बिजनेस के बारे में बताया था, और रिलायंस रिटेल में नए इन्वेस्टर्स लाने की बात की थी। और 2021 में अगर हम बात करें तो जो न्यू एनर्जी बिजनेस है कंपनी का, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान उन्होंने ले आउट किया था। उन्होंने कहा था करीब 75,000 करोड़ रुपीज़ वो स्पेंड करेंगे अगले 3 साल में। और उसी के साथ उन्होंने जियो फोन नेक्स्ट के लॉन्च का अनाउंसमेंट किया था, और ये भी कहा था कि जो रिटेल बिजनेस है वो 3 टाइम्स ग्रो करेगा अगले 3 से 5 साल में। अब अगर आप शेयर प्राइस के रिएक्शन देखेंगे पिछले 5 एजीएम की तरफ, तो जो एजीएम का दिन है उसमें काफ़ी वॉलेटाइल मूवमेंट देखा है कि जैसे 2017 में 4% का ग्रोथ दिखा है, 2018 में 3% का फॉल देखने को मिला है, 2019 के अनाउंसमेंट में करीब 10% का राइज हमें शेयर प्राइस में दिखा था, और अगर 2020 और 2021 की अगर हम बात करें तो उसमें करीब 2 to 4% का डिक्लाइन हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में दिखा है। अब आज के एजीएम से क्या एक्सपेक्टेशंस है, पहले तो सक्सेशन प्लानिंग को लेकर क्या क्लैरिटी है, ये स्ट्रीट काफ़ी जानना चाहेगा इस एजीएम से कि तीनों जो नेक्स्ट जनरेशन है, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी, इनके क्या रोल्स होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। उसी के साथ अगर कोई डीमर्जर का प्लान है, कोई लिस्टिंग का प्लान है, इस पर जानना रहेगा। भले कि हमारा एक्सक्लूसिव कह रहा है कि इस पर कोई अपडेट नहीं होगा, बट स्ट्रीट ज़रूर जानना चाहेगा इसके बारे में। उसी के साथ 5G लॉन्च कब करने वाला है कंपनी, ये जानना इंपॉर्टेंट रहेगा, और होम ब्रॉडबैंड जो है उसका एक्सपेंशन आगे चल के कैसा रहेगा, इस पर भी अपडेट जानने की इच्छा रहेगी स्ट्रीट की। उसी के साथ न्यू एनर्जी बिजनेस, इस पर ज़्यादा क्लैरिटी लगेगी कि कौन से बिजनेसेस एंटर करने वाले हैं, कब से रेवेन्यू स्ट्रीम शुरू होगा इस बिज़नेस का, ये इसके अलावा। और आखिर में अगर हम देखें तो रिटेल बिजनेस के एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, ये जानना भी इंपॉर्टेंट होगा आज के एजीएम से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित जी सारी जानकारी देने के लिए। तो ये देखिए पिछले कुछ 5 सालों का ट्रेंड हमने आपको बताया कि किस तरह के बड़े ऐलान हुए हैं और शेयर प्राइस का प्रदर्शन किस तरीके से रहता है, ये भी हमने आपके सामने रखा।